बाल चौपाल। बाल चौपाल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ। हेलो बच्चों, सहकार रेडियो के कार्यक्रम बाल चौपाल में मैं आज आपके साथ हूँ आपकी गीता दीदी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है मजे में ही होंगे। आज मैं आपको सुनाऊंगी एक मौज मस्ती भरी कहानी। इस कहानी का नाम है आकाश में मौज मस्ती का समय। इस कहानी को लिखा है चिनुआ अचेबे ने। तो सुनिए ये कहानी। बच्चों, एक बार की बात है। आकाश के निवासियों ने चिड़ियों को एक बड़ी दावत के लिए आमंत्रित किया। जैसे जैसे चिड़ियों ने दावत को सफल बनाने के लिए आकाश में चल रही तैयारियों के बारे में कहानियां सुनी, उनकी खुशी और उत्तेजना का ठिकाना ही नहीं रहा। कई तरह के पकवान बनाए जा रहे थे। इसके बदले में चिड़िया जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने आप को खूबसूरत और आकर्षक बनाने में लग गई। कछुए को भी दावत का पता चला और स्वादिष्ट और सुखद भोजनों की सूची सुनकर लालच होने लगी। उसे भी उस दावत में बुलाए जाने की चाहत हुई। इसलिए वो चिड़ियों के पास गया और दावत के बारे में जानकारी लेने लगा। जब उसे उस दावत के बारे में सारी चीजें पता चल गई, तो उसने भी दावत में उनके साथ शरीक होने की इच्छा जाहिर की। उसने चिड़ियों से कहा कि दावत में उनकी तरफ से कोई बोलने वाला भी तो होना चाहिए, कोई ऐसा जो उनका नेता हो। कुछ देर सोच विचार के बाद सारी चिड़ियां अपने साथ कछुए को ले जाने के लिए राजी हो गईं। तब सवाल ये उठा कि कछुआ उड़ेगा कैसे? उसके पास तो पंख ही नहीं है। इसलिए सारी चिड़ियों ने अपना एक एक पंख कछुए को उधार दे दिया। कछुए ने उनको मिलाकर 2 पंख तैयार कर लिए। वो चिड़ियों से कुछ खास और अलग दिखने लगा, क्योंकि उसके पंखों में कई अलग अलग रंग और अलग अलग आकार के पंख थे। दावत के दिन कछुआ चिड़ियों के साथ आकाश की ओर उड़ चला। आकाश के निवासियों ने अपने मेहमानों का गर्मजोशी से स्वागत किया और उन्हें घर जैसा आराम देने की पूरी तैयारी करने लगे। धूर्त कछुए ने चिड़ियों के कान में फुसफुसाकर कहा कि इस अवसर पर नए नाम रखने का रिवाज होता है। उसने अपना नाम रखा आप सबों के लिए। उसने सारी चिड़ियों की ओर से एक भाषण दिया और अपने मेजबान आकाश के निवासियों को इतनी अच्छी दावत देने के लिए शुक्रिया अदा किया। और अंत में उसने मेजबानों से पूछा कि आप लोगों ने ये तैयारियां किसके लिए की हैं? उन लोगों ने कहा, ये सब आप सबों के लिए है। कछुए ने तब चिड़ियों को टोककर कहा, ये दावत आप सबों के लिए है, इसका मतलब है उसके लिए। कछुए के इस बर्ताव से चिड़ियों को चिढ़ होने लगी। दूसरी ओर मेजबानों को लगा कि कछुआ उनके मेहमानों का राजा है। इसलिए जब भोजन परोसा जा रहा था, तब उन्होंने कछुए को पहले आमंत्रित किया। इस मौके का कछुए ने भरपूर फायदा उठाया। सबसे अच्छे पकवानों को गबागब खा गया और चिड़ियों के लिए केवल हड्डियां और कुछ बचा खुचा खाना छोड़ दिया। उसका पेट अब शराब और पकवानों से भर गया। चिड़ियों का भूख से बुरा हाल हो रहा था। उन्हें कछुए पर बहुत गुस्सा आ रहा था। यहाँ तक कि उनमें से कुछ वहाँ से बिना खाए पिए ही आ गईं। चिड़ियों ने इस नमक हराम स्वार्थी कछुए को सबक सिखाने का निश्चय किया। इसलिए जब वे आकाश से वापस लौट रही थीं, तब उन्होंने अपने अपने पंख वापस ले लिए। अब बिना पंख का कछुआ सीधा जमीन की ओर गिरने लगा। उसने चिड़ियों से मिन्नतें की, उनके आगे गिड़गिड़ाया कि कोई उसकी पत्नी तक उसका संदेश ले जाए।
सभी में सिर्फ तोते ने कहा कि उसे कछुए से शिकायत नहीं है, इसलिए वो कछुए का संदेश ले जाएगा। कछुए ने तोते से कहा कि उसकी पत्नी से जाकर सारी मुलायम चीजें घर के बाहर फैला देने को कहे, ताकि वो आराम से जमीन पर उतर जाए। तोता उड़ता हुआ नीचे गया और कछुए की पत्नी से ठीक उसका उल्टा कहा। घर के आगे कुदाल, छुरा, बंदूक, यहाँ तक कि तोप भी फैला देने को कहा। इस तरह जब वो अपमानित कछुआ जमीन पर गिरा तो सीधे जाकर कुदाल, छुरा, बंदूक और तोप से जा टकराया और उसका कवच टुकड़े टुकड़े हो गया। उसकी पत्नी डॉक्टर बुला लाई और डॉक्टर ने उसके कवच के टुकड़े को एक साथ जोड़ दिया। इस वजह से कछुए की कवच कई चिप्पियों को जोड़कर बनाई गई लगती है। सारी चिड़िया दिल खोलकर हंसी और एक दूसरे से कहा कि कछुए को वही मिला जिसका वो हकदार था। तो बच्चों, ये थी कहानी आकाश पे मौज मस्ती का समय। आप सुन रहे थे सहकार रेडियो का कार्यक्रम बाल चौपाल। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। अगर आप ये कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 9617226783 पर नाम और जिला लिखकर भेजें। फेसबुक से जुड़ने के लिए पेज लाइक करें या फिर अगर आप हमसे यूट्यूब पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट सहकाररेडियो.com देखें। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही किसी और कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए अनुमति मुझे यानी अपनी गीता दीदी को। बाय बाय बच्चों। बाल चौपाल, बाल चौपाल, बाल चौपाल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ।